जय हिंद दोस्तों। अभी रिसेंटली केन्या हाई कोर्ट ने अदानी के नैरोबी एयरपोर्ट टेकओवर डील को ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद एविएशन वर्कर्स एंड यूनियन ने एक दिन की स्ट्राइक कर दी और अदानी मस्ट गो, अदानी गेट आउट प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स डिसरप्ट हुई, फ्लाइट डिलेज और कैंसलेशंस हुए और हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अदानी ग्रुप ने केन्या गवर्नमेंट के साथ में एक 1.85 यूएस बिलियन डॉलर की डील साइन की है, जिसके अंडर नैरोबी में स्थित जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट है वो अदानी ग्रुप को 30 वर्षों के लिए लीज पर मिलना डिसाइड हुआ है। इस डील की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और जॉब लॉस के फियर की वजह से केन्या एविएशन वर्कर्स यूनियन ने स्ट्राइक कर दी एक दिन की। चलिए इस इशू को डिटेल में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि केन्या का ये जो नैरोबी एयरपोर्ट है ये मैप पर कहाँ दिखता है। यहाँ पे भी इंडिया का मैप दिख रहा है और यहाँ पे केन्या लोकेटेड है। केन्या जो है बेसिकली इसका ये सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का नीड है। यहाँ पे जो ये जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, इस एयरपोर्ट की बात हो रही है जहाँ पे अभी ये प्रोटेस्ट हुआ, अदानी गेट आउट मस्ट गो प्रोटेस्ट। और इसका सैटेलाइट व्यू अगर आप देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, यही वो एयरपोर्ट है जिसको मॉडर्नाइजेशन की या अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। इसी एयरपोर्ट की बात की जा रही है इस वीडियो में। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और वहाँ पर हुई स्ट्राइक की। चलिए आगे समझते हैं कि केन्या एविएशन वर्कर्स ने प्रोटेस्ट क्यों किया। तो अभी रिसेंटली सितंबर 9 को केन्या हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और ब्लॉक किया अदानी ग्रुप के 30 इयर्स का जो लीज प्रपोजल है टू ऑपरेट दी जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नैरोबी में स्थित है और ये केन्या का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये जो डील हुई थी ये साइन हुई थी अदानी ग्रुप और केन्या गवर्नमेंट के बीच में और वर्कर्स ने इस डील का प्रोटेस्ट किया और वो स्ट्राइक पर चले गए 11 सितंबर को। तो ये जो डील हुई थी अभी रिसेंटली जुलाई के अंदर साइन हुई थी। वर्कर्स अभी जब स्ट्राइक पर गए तो उन्होंने प्लास्टिक ट्रम्पेट्स ब्लो किए और चैंटिंग किया, अदानी मस्ट गो, अदानी गेट आउट। और केन्या एविएशन वर्कर्स यूनियन जो है बेसिकली उसने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था अगेंस्ट दिस अदानी ग्रुप की एंट्री एंड अदानी ग्रुप के इस लीज प्रपोजल के अगेंस्ट। और वर्कर्स ने अपना एक दिन का स्ट्राइक को एंड किया जब गवर्नमेंट ने उनको अश्योर किया कि ये जो लीज एग्रीमेंट है इसके लिए यूनियन का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। जो ये पूरी घटना हुई इस स्ट्राइक के दौरान काफ़ी सिग्निफिकेंट फ्लाइट डिलेज हुआ, कैंसलेशंस हुए और बहुत सारे यात्रियों को जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए समझते हैं इस डील के बारे में। नैरोबी का जो ये एयरपोर्ट है यहाँ पे कैपेसिटी इशू है और इसमें मॉडर्नाइजेशन की काफ़ी हाई नीड है। और ये जो डील है ये केन्या गवर्नमेंट और अदानी के बीच में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे होनी है और इसका मेन एम जो है वो है टू अपग्रेड दी नैरोबी एयरपोर्ट। और ये बिल्ड एंड ऑपरेट अग्रीमेंट है जिसमें अदानी ग्रुप जो है वो एयरपोर्ट को रिनोवेट करेंगे, एक एडिशनल रनवे बनाएंगे और टर्मिनल कंस्ट्रक्शन करेंगे इन एक्सचेंज फॉर द ग्रुप रनिंग द एयरपोर्ट फॉर 30 ईयर्स। सो अदानी ग्रुप 30 ईयर्स तक इस एयरपोर्ट को चलाएंगे बिल्ड एंड ऑपरेट मॉडल पर, साथ ही साथ इस एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज भी करेंगे। तो इसी प्लान के अंदर एक नया रनवे बनाना है और अपग्रेड करने हैं टर्मिनल्स को। तो इस डील के बारे में अपन ने समझा, लेकिन अब यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। यूनियन वर्कर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो मेजर रीज़न जो इसमें ये है कि जो ये डील है इसकी वजह से बहुत सारे जॉब लॉस हो सकते हैं, ऐसा फियर है अमंग द यूनियन वर्कर्स। और ऑल्सो एक और फियर ये भी है कि जो केनियन वर्कर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा नॉन केनियन वर्कर्स जब अदानी ग्रुप टेक ओवर कर लेगा मैनेजमेंट। साथ ही साथ जो केनियन वर्कर्स रह जाएंगे आफ्टर द टेक ओवर उनको इन्फीरियर टर्म्स एंड कंडीशन में जॉब करना पड़ेगा। इस तरह के फियर्स की वजह से जो ये वर्कर्स हैं उन्होंने इस तरह का प्रोटेस्ट किया है और अदानी मस्ट गो का। तो इसी के साथ अपन ने समझा कि क्या घटना हुई है। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। दोस्तों चलिए समझते हैं कि जो ये पूरी घटना है जिसमें केन्या के एविएशन वर्कर ने प्रोटेस्ट किया और अदानी और केन्या गवर्नमेंट की इस डील को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। अदानी की एंट्री को केन्या के अंदर कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। तो उसके पीछे क्या वजह कोई और है? चाइना का जो इन्फ्लुएंस है और जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं उसको डिनाई नहीं कर सकते हम लोग। चाइना का जो ये आप स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल मैप के हिसाब से आप देखेंगे, चाइना का जो इंटरेस्ट है, जो इसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी के हिसाब से इंडियन ओशन रीजन में
जितने स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसेस या फिर कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट वो एक्वायर कर सकता है, उनमें स्टेक हासिल कर सकता है, उसका इंटरेस्ट वहाँ रहता है। और ये पूरी घटना के अंदर केन्या जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में है। केन्या का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज केन्या का जो टोटल डेट अमाउंट है जो USD 80 बिलियन है, उसका सबसे बड़ा उसके अंदर एक कंट्रीब्यूटर चाइना है, दैट इज़ अराउंड USD 5.7 बिलियन डॉलर। ये जो पूरा इशू है इसके अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। और चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क इन इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो ये कंट्रीज़ है वहाँ पे अपना बिल्ड करने की कोशिश में रहते हैं। और अगर आप रिसेंट हिस्ट्री और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो चाइना जो है वो जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर अपना स्टेक इंश्योर किया, उससे कहीं ना कहीं चाइना को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला इन द इंडियन ओशन रीजन। जिस तरीके से उन्होंने ग्वादर पोर्ट है, उसमें एक चाइना की ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी है, वो ऑपरेट करती है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और उसका 91% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो उस चाइना की ओवरसीज़ कंपनी को जाता है एंड ओनली 9% ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी को जाता है। उसी तरह चाइना का इंटरेस्ट केन्या के मोम्बासा पोर्ट के अंदर भी है, और मोम्बासा पोर्ट जो केन्या में है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है इन द इंडियन ओशन रीजन। और अगर चाइना को ये मोम्बासा पोर्ट मिल जाता है तो वो उनका स्ट्रैटेजिक बेनिफिट उसको बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में डेफिनेटली मिलेगा, जैसा उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी है। और एक खबर के हिसाब से 2018 में एक लेटर लीक हुआ था केन्या के ऑडिटर जनरल के ऑफिस से। क्लेम किया गया था जो मोम्बासा पोर्ट है उसके एसेट्स बेसिकली एज अ कोलेट्रल यूज़ किए गए थे फॉर द चाइनीज़ लोन्स। तो ये इंटरेस्ट चाइना का इसमें है मोम्बासा पोर्ट के अंदर, और उनको ये फियर हो सकता है कि अगर अदानी की एंट्री अभी एयरपोर्ट के अंदर हो रही है तो कहीं मोम्बासा पोर्ट और इस तरह के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे जितने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं केन्या के, कहीं उसमें भी अदानी जो है वो केन्या गवर्नमेंट के साथ डील करके स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भारत को नहीं दे दे। तो ये पूरा जियोपॉलिटिकल इशू है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरी घटना है जिसमें अदानी को प्रोटेस्ट फेस करना पड़ रहा है केन्या के अंदर, उसके पीछे जो रीज़न जो है वो सिंपल नहीं है कि जो यूनियन वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, बट कहीं ना कहीं ये पूरा जो इशू है इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।